नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम विज्ञान के एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय पादप हार्मोन को विस्तार से पढ़ेंगे। ये चैप्टर एसएससी, रेलवे, यूपीएसआई, पुलिस, स्टेट, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक के हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। इस एक वीडियो में हम जानेंगे कि पादप हार्मोन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके कार्य क्या हैं, किस हार्मोन की खोज किसने की और परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण तथ्य आसान भाषा में समझेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे पादप हार्मोन क्या होते हैं। पादप हार्मोन क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसी की बात करेंगे। पादप हार्मोन क्या होते हैं। तो पादप हार्मोन की बात करते हैं तो पौधों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक यौगिक होते हैं। पौधों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक यौगिक होते हैं जो पौधों की वृद्धि, विकास और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ये हार्मोन क्या होते हैं, जैसे शरीर में, मनुष्य के शरीर में हार्मोन पाए जाते हैं जो उसकी ग्रोथ को और उसकी गुस्से को, भूख को, इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। उसी प्रकार से पादप में भी हार्मोन पाए जाते हैं जो उनकी रासायनिक यौगिक होते हैं जो वृद्धि और विकास प्रक्रियाओं में नियंत्रण करते हैं। तो आई होप आप लोग पादप हार्मोन समझ गए होंगे क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनमें जो हम बात कर लेते हैं, इनके मुख्य दो वर्गों में बांटा गया है। अगर पादप हार्मोन देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक प्रकार का होता है वृद्धि प्रवर्धक यानी ग्रोथ प्रमोटर्स। ये इनसे कह सकते हैं जो वृद्धि बढ़ाने वाले हार्मोन हैं। तो पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने वाले हार्मोन को वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन कहते हैं। ये तीन टाइप के होते हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकिन। तो ये तीन तरीके के हार्मोन हैं जो पादपों को वृद्धि प्रदान करते हैं। तो इससे ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप की वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये तीन जहाँ दिखे, जैसे ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकिनिन होता है, ये क्या होते हैं, पादप को वृद्धि प्रदान करते हैं। अगला हम बात करते हैं नंबर दो पर। तो नंबर दो पर है वृद्धि रोधक। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, वृद्धि बढ़ाने वाले और ये हार्मोन होते हैं वृद्धि को कम करने वाले। ठीक है, तो पौधों की वृद्धि को रोकने या नियंत्रित करने वाले होते हैं। पौधों की वृद्धि को रोकने या फिर नियंत्रित करने वाले। तो इसमें तीन टाइप के दो होते हैं, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। एब्सिसिक एसिड और एथिलीन होते हैं। तो चलिए इनको हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। देखते हैं मुख्य जो है पांच टाइप के। अभी जो हमने तीन क्या होते हैं, वृद्धि बढ़ाने वाले, और दो क्या होते हैं, वृद्धि को कम करने वाले। तो पांच मुख्य पादप हार्मोन हमको पढ़ने हैं, उनके कार्य को पढ़ने हैं। यहीं से क्वेश्चन एमसीक्यू बनते हैं। तो सबसे पहला हम देख लेते हैं ऑक्सिन। ये ऑक्सिन इसकी खोज किसने की थी? डार्विन ने 1880 में इसकी शुरुआत में खोज की। और इसका शुरुआती जो अध्ययन हुआ एफ.डब्ल्यू. वेंट ने किया था। ठीक है, और खोज एफ.डब्ल्यू. वेंट या फिर डार्विन, कोई भी ऑप्शन में होता है तो देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसके निर्माण स्थल की बात करते हैं तो निर्माण स्थल इसका कहाँ रहता है? ये तने और जड़ों के शीर्ष भाग पर होता है। ये कहाँ पाया जाता है? तने और जड़ों के। ऑक्सिन अगर देखा जाए तो कहाँ पाया जाएगा? तने और जड़ों के शीर्ष भाग पर, अपेक्स में पाया जाता है। इसके मुख्य कार्य की बात करते हैं तो इसका एक इम्पोर्टेंट कार्य है कोशिका परिवर्धन। एक इसका इम्पोर्टेंट कार्य कौन सा? कोशिका परिवर्धन, मतलब तने और जड़ों की लंबाई को बढ़ाता है। अगर देखा जाए तने की ग्रोथ, जैसे ये वाली ग्रोथ, और जड़ों की लंबाई नीचे की साइड बढ़ने वाली, तो ये ग्रोथ किसके कारण होती है? ऑक्सिन हार्मोन के कारण होती है। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं शीर्षार्थ प्रभावित, मतलब शीर्षार्थ प्रभाविता। ये क्या होती है? जैसे मुख्य तने के ऊपरी कील को बढ़ने देते हैं और पार्श्व कलियों की वृद्धि को रोक देता है। इसका ऑक्सिन का काम होता है कि जो तना है, जैसे पेड़ है मान लो, ठीक है, ये जैसे पेड़ है मान लो, तो ये वाली जो लंबाई तो बढ़ेगी लेकिन ये इधर इसकी मोटाई नहीं बढ़ पाएगी। तो इसको मतलब है कि पार्श्व वृद्धि को रोक देता है। ये केवल शीर्ष वृद्धि को प्रमोट करता है। ठीक है, ये तो हुआ। और अगला इसका जो है मुख्य कार्य होता है प्रकाशानुवर्त। प्रकाशानुवर्त का मतलब होता है, देखे होंगे आपने कि पेड़ प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। ठीक, तो ये भी ऑक्सिन हार्मोन के कारण होता है। जैसे मान लो ये, ठीक, और इधर सूर्य से प्रकाश आ रहा है
तो इसमें क्या होता है, जिस एरिया में सूर्य का प्रकाश पड़ता है उधर से ऑक्सीजन क्या करता है, छाया की तरफ इकट्ठा हो जाता है। छाया की तरफ क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। इस तरफ ये ऑक्सीजन इकट्ठा हो जाएगा। अब इधर इकट्ठा हो जाने के कारण ये इधर लोड ज़्यादा हो जाता है, तो ये ऐसे झुक जाता है। ऐसे क्या होता है, झुक जाता है। इसलिए कहते हैं प्रकाशनवर्धक की क्रिया जो पेड़ों और पौधों में देखने को मिलती है, किस लिए मिलती है, ऑक्सीजन हार्मोन के कारण मिलती है। ठीक है, तो ये हुआ। फिर अगला देखें, फलों और पत्तियों को गिरने से रोकना। मतलब ये होता है कि जो फल और पत्तियां होती समय से पहले ना गिरने पाए, तो ये किसका काम होता है, ऑक्सीजन। बिना पके फलों और पत्तियों को समय से पूर्व झड़ने से रोकता है। ठीक, तो ये ऑक्सीजन का काम होता है। अब देख लेते हैं नंबर 2 पर जिब्रेलिन। जिब्रेलिन की खोज कुरोसावा द्वारा किया गया था 1926 ईस्वी में। बकाने या मूर्ख अंकुर बीमारी के अध्ययन के दौरान कवक के अंदर जिब्रेला फुजिकुरोई से इसको खोजा गया है। ठीक है, तो ये था इसकी खोज। और हम बात करते हैं मुख्य कार्य इसके क्या होते हैं जिब्रेलिन के मुख्य कार्य पौधों की लंबाई बढ़ाना। बौने पौधे, जैसे कोई बौने पौधे होते हैं और उनको हम जिब्रेलिन अगर लगा देंगे या हार्मोन, उनको आर्टिफिशियल तरीके से अगर जिब्रेलिन हार्मोन दे दें तो उनकी वृद्धि बढ़ जाती है। तो बौने पौधों की लंबाई बढ़ाने के लिए सहायक होते हैं। ठीक है, और फिर एक होता है बीज प्रसुप्ति। बीज प्रसुप्ति क्या होता है, बीज प्रसुप्ति तोड़ना। इसका मतलब होता है कि बीज को अंकुरित होने में मदद करता है। जैसे कोई है तो उसको अंकुरित होने से मदद करता है कि बीज अंकुरित हो जल्दी, तो ये बीज प्रसुप्ति को भी तोड़ता है जिब्रेलिन। अगला है अनफेक्सकलन, मतलब बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया होती है। अनिषेकफलन क्या होता है, बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित भी कौन करता है, जिब्रेलिन। ठीक है, अब अगला देखते हैं तने और पत्तियों का फैलाव एवं पुष्पन। अब ये देखो, ये तने और पत्तियों को फैलाव भी करता है और पुष्प भी निकालने में बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये जिब्रेलिन। और साइटोकाइनिन, देखो साइटोकाइनिन की खोज मिरल नाम के वैज्ञानिक ने साइटोकाइनिन लिथम ने दिया था। ठीक है, खोज मिरल ने की थी, लेकिन साइटोकाइनिन नाम जो दिया था लिथम ने दिया था। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य कार्य के रूप में। तो मुख्य कार्य की अगर बात करते हैं तो मुख्य कार्य देखते हैं क्या होते हैं, कोशिका विभाजन। मुख्य कार्य कोशिका विभाजन, इसका मेन काम होता है कोशिका, यह इसका मुख्य कार्य होता है कोशिका विभाजन। जीर्णता में देरी, मतलब अगर आप कह सकते हैं कि इसकी जो पत्तियों को लंबे, एक तरीके से कहते हैं मतलब जल्दी पकने नहीं देता है, पत्तियों को लंबे समय तक हरा बनाए रखता है। जीर्णता में देरी ये होता है। ठीक, पार्श्वकलियों की वृद्धि को प्रमोट करता है। पार्श्वकलियाँ मतलब कि ये चौड़ाई भी बढ़ाता है। ठीक, और ये होता है तुम्हारा आरएनए और प्रोटीन निर्माण में मदद करता है। कौन सा, साइटोकाइनिन आरएनए और प्रोटीन बनाने में मदद करता है। अगला है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या होता है, एब्सिसिक एसिड इसकी खोज की थी कार्सन एडिकोट ने। यह मुख्य वृद्धि रोधक हार्मोन है, ये रोधक नहीं रोधक हार्मोन है, वृद्धि रोधक हार्मोन है। ठीक है, वृद्धि रोधक हार्मोन। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं इसमें क्या होता है मुख्य कार्य। तो मुख्य कार्य अगर देखते हैं स्ट्रेस हार्मोन इसे कहा जाता है। यह सूखे या पानी की कमी के समय रंध्रों को बंद कर देता है ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो जाए। अब ये क्या होता है, ये जो हार्मोन है तुम्हारा, ठीक है, एब्सिसिक एसिड जो होता है ये क्या करता है, रंध्रों को बंद कर देता है जिससे पानी कम वाष्पीकृत हो, जिससे पौधे की वृद्धि हमेशा उसमें पानी की कमी ना होने पाए। ठीक, तो ये होता है। फिर पत्तियों और फलों को गिराना, जब पुरानी पत्तियां और फल को अलग करने में और गिराने में मदद करता है। मतलब जब पत्तियां पक जाती हैं या फल पक जाते हैं तो उनको गिराने में यही मदद करता है। ठीक, और फिर बीज प्रसुप्ति बढ़ाना, ये अनुकूल परिस्थितियां न होने पर बीज को अंकुरित होने से रोकता है। मतलब ये अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, जैसे कि देखते होंगे आप लोग कि क्या होता है, गेहूँ जैसे रखे रहते हैं घर में, स्टोर रहते हैं तो अंकुरित नहीं होते हैं। आलू को सिंपल देख लो, आलू कुछ दिन रखा रहेगा घर, लेकिन वो क्या होगा, उसमें अंकुरित नहीं होगा। लेकिन जैसे उसका परिस्थितियाँ अनुकूल मिलती हैं, मतलब जमने का टाइम होता है, उसका अंकुरित होने का टाइम होता है, तो अपने आप उससे अंकुरित होने लगता है। तो ये सब एब्सिसिक एसिड के कारण ही होता है। ठीक, अगले हम हार्मोन की बात करते हैं, पांचवा जो इम्पोर्टेंट हार्मोन है एथिलीन।
इथिलीन यह है कि गैसीय अवस्था का एकमात्र हार्मोन है, पादप हार्मोन है, और इसका जो काम होता है, इसका काम होता है फलों को पकाना। प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने का काम करता है एथिलीन, ठीक, पकाने का। मादा पुष्पों की संख्या भी एथिलीन बढ़ाता है, मादा पुष्पों की संख्या भी एथिलीन बढ़ाता है। तनों के व्यास और चौड़ाई को भी प्रेरित करता है, ठीक, ये काम है। तो ये सभी कार्य पादप हार्मोनों के प्राकृतिक भूमिका और पौधों के विकास सहायक में। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और यूजफुल होगा। आप अगर एमसीक्यू बनाएंगे तो वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि आप नेक्स्ट कौन सा टॉपिक देखना पसंद करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।